ये क्या है, बीजी यानी कि बैकग्राउंड, अलग ग्रुप बना दिया उसका। ये मेरे पास क्या है, एक डियर है, जिसमें से मैं क्या बनूंगा, ग्लो इफेक्ट। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे, इसमें क्या बनूंगा मैं, ग्लो इफेक्ट। ठीक, अब ग्लो इफेक्ट के सीन में से बनाना है, पूरी बॉडी में से, वो अलग बात है। एंड मेरे पास ये हो गया क्या, ग्रुप, जिसको मैंने क्या कर दिया, कैरेक्टर। ओके, ग्लो इफेक्ट के अंदर मैं आता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसके सीन भी चलो अलग ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें से क्या निकालना है, ग्लो इफेक्ट। एंड मेरे पास जो ये इवन है, मैं चलो राइट क्लिक ऑन रास्टराइज। तो इसका जितना सीन वाला हिस्सा है, मैंने वो कर दिया स्प्लिट, यानी कि अलग लेयर पे ले आया, एंड ये अलग लेयर पे। ठीक, तो ग्लो इफेक्ट मेरा जो होगा, मैंने इसके अंदर चलो ग्रुप बना दिया, जिसके अंदर क्या है, डियर है। एंड ये जो इसके सीन है, इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ग्लो इफेक्ट, क्योंकि सीन से बनूंगा ग्लो इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली मैंने इसलिए डिफाइन करा है इनको, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा अलग, ये अलग, एडियो अलग, ठीक है ना। तीनों को तुम्हारा अलग अलग तरीके से काम होगा। यहाँ पे सीन में से ग्लो निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं सीन पे काम कर रहा हूँ। पूरे करेक्टर के ऊपर भी अगर काम करना होता तो मैं फिर स्प्लिट नहीं करता, फिर पूरी लेयर पे एक जैसे ही काम होता, जो मैं सिर्फ अब इसके होम के साथ काम करूंगा। बैकग्राउंड पे आता हूँ, अभी मेरे पास क्या है, सिर्फ बैकग्राउंड वाला ओपन है। अगर तुम्हें कहीं भी ग्लो इफेक्ट दिखाना है, तो बेसिकली ग्लो इफेक्ट जब दिखाई देगा, जब सीन में थोड़ा बहुत अंधेरा हो, एक्सपोजर। एंड मैं इसको क्लिप मास्क कर देता हूँ ये, और बैकग्राउंड में क्या कर दूँ, मैं अंधेरा कर दूँ थोड़ा। मतलब कुल मिला के मैं उतना रखूंगा जितने में अपना लाइट दिखा सकूँ। ओके, मैंने इसको कुछ इतना कर लिया कि थोड़ा सा अंधेरा है, ठीक है। इसी की मैं डुप्लीकेट करता हूँ, एक्सपोजर की डुप्लीकेट होगी। इसको मैं क्लिप मास्क करता हूँ, कैरेक्टर वाले ग्रुप में लेके आता हूँ, एंड कैरेक्टर के साथ मैंने क्लिप मास्क कर दिया। जितना अंधेरा बैकग्राउंड पे है, उतना अंधेरा इस कैरेक्टर के ऊपर भी है, ठीक है। इसी की मैंने एक और डुप्लीकेट करी, इसको मैं ऐड करता हूँ किसमें, ग्लो इफेक्ट वाले में, किसके साथ, डियर के साथ। ग्लो तो सीन में आएगा इसके, तो मैंने डियर के साथ भी, सीन इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने उसके साथ उसे क्लिप मास्क नहीं कर रखा, मैंने उसकी बॉडी के साथ उसे क्लिप मास्क कर रखा। सीन मेरे वैसे के वैसे ही रहेंगे। इतना समझ आया? हाँ जी, ये सर का ऊपर चला गया। हाँ जी, आगे समझ में? क्या बता तुम? अभी अभी तो बस मैंने क्लिप मास्क करा है, ये रहा, ठीक है ना। ये सीन मैंने अलग लेयर में कर रखे हैं, जो कि किसी के साथ क्लिप मास्क नहीं है, इसलिए वो ओरिजिनल कलर के साथ ब्राइट हो रहे हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये रहा। नहीं तो एक्चुअल में हिरन ऐसा था, इसकी आधी बॉडी के साथ, मतलब सीन छोड़ के मैंने इसकी पूरी बॉडी के साथ क्लिप मास्क कर दिया उस एक्सपोजर को, जो मैंने यहाँ बैकग्राउंड को दिया हुआ है। मतलब ये वाला जो एक्सपोजर है, वो तुम्हारा सभी जगह जाएगा, क्लिप मास्क करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जितना अंधेरा बैकग्राउंड पे उतना कैरेक्टर के ऊपर भी आएगा, उतना इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। ओके, मैं क्या काम करता हूँ, अब बारी आती है मैं सीन पे काम करता हूँ। मैं पहले बनाता हूँ इसके अंदर क्या, अपना ग्लो इफेक्ट, कि मुझे इसमें क्या ग्लो देना है। देखो, सबसे पहले आप उसका कलर डिसाइड करोगे, सीन के अंदर कौन सा कलर देना है, ठीक। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक नई लेयर ले लेता हूँ, एंड मैंने क्लिप मास्क कर दी सीन के साथ। पहला तरीका ये है, आप यहाँ से कोई भी कलर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे उसके सीन में कौन सा कलर देना है, एंड यहाँ से लेयर ब्लेंड कर दोगे, हो गया कलर चेंज। ओवरले के साथ भी करके देख लोगे, मतलब ये कलर चेंज करने का तरीका है। ओके, अभी मैं क्या काम करता हूँ, ये वाला जो कलर है मैंने इसको हटा दिया, मैं इसके ओरिजिनल के साथ ही चलता हूँ। अभी ये जो मेरे पास सीन है,
आपको क्या काम करना है, जस्ट इसकी डुप्लीकेट करनी है। ओके, ये जो डुप्लीकेट करी है दूसरी वाली, इसको यहां से कर दोगे लीनियर डो जेड। इससे क्या लाइट वाला पार्ट ज्यादा दिखाई देता है। देखो लाइटिंग में दो चीज होती है, एक होता है जहां से लाइट निकल रही है, एक होता है जहां से लाइट पड़ रही है। जहां से लाइट निकल रही है वो पूरा ब्राइट है, जहां लाइट पड़ रही है वहां पर मतलब उसकी एक तरीके से उजाला ही है, ठीक है ना। लाइटिंग सोर्स अलग होती है, लाइटिंग डेस्टिनेशन अलग होती है। तो यहाँ से मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बना रहा हूँ लाइटिंग सोर्स, यानी कि जहाँ से लाइट निकल रही है मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ, एक दो, चलो तीन ही रहने देता हूँ। मेरे पास तीनों क्या है, लीनियर डो जेड है, एक मेरे पास क्या है नॉर्मल मोड में है जो एक्चुअल में थी। एक जो इसके ऊपर वाली जिसका मैंने यहाँ से ब्लेंड मोड चेंज कर रखा, फिल्टर ब्लर में आके मैं ब्रशिंग पर ऐड करता हूँ। जब तक मुझे दिख रहा है थोड़ा रेडियस सा भी निकला था, दिख रहा है ना ये, ठीक। तो ये मैं क्या काम करता हूँ, मैंने इसको 20 रखा एंड इसके ऊपर वाले को मैं क्या काम करूंगा, 20 की मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूंगा। जरूरी नहीं है तीन बनाओ, ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है। ये चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ग्लो बनाया कि उसमें से ग्लो निकल रहा है। एंड ये जो मेरे पास नॉर्मल वाला सीन है, इसको लेयर के ऊपर थोड़ा सा नीचे रख के देख लो जब तक कि आपको बेहतर ग्लो नहीं मिल जाता। मुझे यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है, ठीक। देखो ये जो डीयर वाला है, डीयर वाले को मैं दोबारा एक्सपोजर के साथ ग्रुप बना रहा हूँ ताकि वो सेपरेट रहे, ठीक है। डीयर के साथ मैंने काम कर रखा वो एक अलग है। दूसरा क्या है मेरे पास, ये ग्लो, ठीक। अब ग्लो के ऊपर क्या क्या काम करने हैं वो चीज आप लोग देखो। देखो मैंने क्या काम करा, यहाँ से एक नई लेयर ली, उसे उस ग्रुप के साथ क्लिप मास्क कर दिया, मैंने यहाँ से कलर दे दिया। एंड यहाँ से कलर देख लो कि आपको कौन सा रखना है, ओवरले। मैं यहाँ से कलर के साथ भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। जो भी आप उसे कलर दोगे वही कलर वो ज्यादा विजिबल होगा। जैसे हार्ड लाइट भी अच्छा आ रहा था इसमें, ठीक। तो आपको अपना कलर डिसाइड करना है कि उसके सीन में कौन सा कलर देना है। कोई लोग येलो भी यूज करते हैं, कुछ लोग इस कलर के साथ भी चले जाते हैं। एंड यहाँ से चीजें चेंज करके देख लेता हूँ, मल्टीप्लाई भी अच्छा है, ठीक है। मेरा कलर भी ठीक है। चलो मैं देखो जो भी ठीक लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। मैं चलो मल्टीप्लाई के साथ ही जा रहा हूँ। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई के साथ कलर थोड़ा सा दब गया। अब कलर निकालना है तो सीधी सी बात है, वही चीज है, एक्सपोजर यूज कर लो, लेवल्स यूज कर लो। मैं लेवल यूज कर रहा हूँ एंड मैं इस लेवल को भी क्लिक मास्क कर रहा हूँ, किसके साथ, ग्लो वाले के साथ, कि ये किस पे काम करे, ये बस ग्लो वाले पे काम करे, बाकी कहीं और काम ना करे। दिख रहा है ये सिर्फ उसी कोई पे काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से उसका ग्लो कंट्रोल कर लो कि आपको उसमें कितना ग्लो दिखाना है, ठीक है ना, कितनी शार्पनेस के साथ ग्लो दिखाना है। तो ये चीजें मैंने उसमें क्या कर दी, ऐड कर दी, ठीक। इसका काम हो गया खत्म। इतना और ज्यादा चाहिए, अब तुम्हें इससे ज्यादा बड़ा करना है तो कुछ नहीं, जस्ट एक नई लेयर लो, ब्लैंक लेयर लो, ब्रश लो। एंड यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, एक सॉफ्ट राउंड ब्रश लेता हूँ, जस्ट सिंपल सा क्लिक, कंट्रोल टी। मान लो मुझे यहाँ ज्यादा तक दिखाना है कि वो दूर तक आ रहा है, देन ऑपोसिटी कंट्रोल कर लो, ठीक है ना। ब्लेंड करना चाहो ब्लेंड मोड के साथ भी आप लेके जा सकते हो, किसी के भी साथ, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया उसका रेडियस दिखाने का, ठीक, कितना ज्यादा रखना है, ठीक। तो इसको मैं भी हटा रहा हूँ। ओके, वो ज्यादा करके देखता हूँ मैं इसको। ओके, मैंने क्या काम करा था, मेरे पास ये ओरिजिनल है, कौन सी, सॉरी ये वाली ओरिजिनल है। मैंने इसकी डुप्लीकेट करी, 4 नंबर की, मैंने अगेन इसे लीनियर डोज ऐड कर दिया। मैंने इनकी फिर से डुप्लीकेट करी 4 से, मैं चाहता हूँ और ज्यादा हो जाए। तो फिल्टर ब्लर, मैं बीच की वैल्यू बना रहा हूँ, ये मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। तो मैंने इसको जस्ट 30 इसके ऊपर, वैसे अगर मैं उसी के साथ भी जाता 20 के साथ भी तो भी ये मेरा काम, याद देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो चीजें ही कर देता हूँ। ये है मेरे पास नॉर्मल, जस्ट इसी की डुप्लीकेट, लीनियर डोज ऐड,
1 2 3, मैंने कॉपी कर दी इस बार कई सारी। ये मेरा 20 पे था, मैं इसको क्या करूँगा, फिल्टर ब्लर, मशीन ब्लर, ओके 20 सीधा 40, 30 ही कर देता हूँ इसको 40। मैं 10 के साथ कर रहा हूँ, इसका आया आगे 50, इसको मैंने कर दिया 70 कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हो गया। अपनी लेयर को ऊपर नीचे करके देख लो एक बार कि किसमें सीन ज़्यादा बेटर जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। ठीक है, सेम काम इसमें वैसे का वैसे ही था। मैंने इसमें ग्लो बना दिया, मैंने इसमें लाइटिंग सोर्स बना दिया। अब बनाते हैं कि इसमें लाइटिंग कहाँ पे कैसे कैसे पड़ने वाली है। ठीक, सबसे पहले बैकग्राउंड पे आता हूँ। अब इस बैकग्राउंड में देखो, इसमें लाइटिंग सोर्स कहीं भी नहीं है। अब सीधी सी बात है, इसी की लाइटिंग सब जगह आएगी। ठीक है ना, इसकी लाइट मैं किसी और कंट्रोल कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ। क्या काम किया मैंने, जस्ट एक नई लेयर ली, ये वाला कलर मैंने सेम इसके ऊपर असाइन कर दिया एंड इसे बैकग्राउंड के साथ क्लिक मास्क कर दिया मैंने यहाँ से इसे मल्टीप्लाई। जिसमें भी आपको ज्यादा बेटर आउटपुट लगे आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कि जब इसमें से लाइट आएगी तो इसके आसपास में एरिया में क्या लाइट पड़ेगी। मैं ओवरले पे देखता हूँ, सॉफ्ट लाइट एंड कलर, मैं मल्टीप्लाई के साथ ही जाता हूँ। अब क्या हो रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके सीन का पीछे तक का एरिया भी, मतलब पीछे वाले एरिया पे भी लाइट पड़े। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस पर एक मास्क लगाया। अभी के लिए मैं इस पर ब्लैक कलर कर दूंगा, मतलब सभी जगह से मैंने इसको हटा दिया। ब्रश लूंगा, जैसे नॉर्मल लेयर पे काम करते हैं वैसे यहाँ पे काम होगा। ऑपेसिटी मैंने इसकी कम कर दी, जहां जहां मुझे इसकी लाइट दिखानी है। अब लाइट यहाँ से आ रही है तो सीधी सी बात है इसके आसपास के एरिया पे थोड़ी सी लाइट यहाँ तक इफेक्ट होगी, मतलब यहाँ पे थोड़ा नीला नीला दिखाई देगा अगर उसमें से लाइट आ रही है तो। ठीक है, तो इसका आसपास का एरिया थोड़ा दिखाई देगा नीला नीला सा, ये पीछे तक का एरिया नहीं होगा। ओके, मैंने चलो बैकग्राउंड पे काम किया। अभी बारी आ जाती है किसकी, मैं वापस से इसे डीआर पे आता हूँ। अगर लाइट सीन में से निकल रही है तो सीधी सी बात है इसकी बॉडी पे भी तो लाइट जाएगी और इसकी शेडो भी बनेगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, ये कलर वाला जितना था मैंने वापस से इनका ग्रुप बना दिया, जिसमें मैंने क्या कर दिया कि ग्लो वाला काम किसमें है, सारा इसमें है। इसके अंदर क्या है, डीआर है। इसके बॉडी पे आता हूँ, एक्सपोजर मैंने लगाया था उसके ऊपर मास्क है। ब्रश लूंगा और क्या काम करूंगा, मैं उसकी बॉडी पे से हटाता हूँ, ऑपोसिटी कम कर देता हूँ 9 के समथिंग। एंड में क्या काम करता हूँ कि यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ग्लो दिखाना है कि लेयर पे भी इसके, जब सीम में से लाइट है तो सीधी सी बात है इसके टॉप एरिया पे तो दिखाई देगा ही। थोड़ा सा इधर भी कर देता हूँ कि इधर भी दिखाई दे। यहाँ बहुत माइनर सा कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं क्या काम करता हूँ, मैंने इसके ऊपर ये काम किया। ठीक है ना, अब जहाँ जहाँ मुझे दिखाना है मैं कैरेक्टर को हाइड कर लेता हूँ कि मुझे इसका लाइट कहाँ कहाँ दिखानी है। यहाँ पे आएगी तो सीधे सी बात है कुछ यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ थोड़ी सी पैर पे भी कर देता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक नई लेयर ली, सेम कर इसको भी मैंने क्लिक मास्क करा, सेम कलर लिया एंड जस्ट ओवरले मार्क इसके ऊपर मैंने कर दिया कलर। नॉर्मल है।
ब्लैंक लेयर बैक स्पेस कलर फिल करा, क्लिप मास्क कर दिया हिडन के साथ। यहाँ से देख लो तो लाइट पड़ेगी, ओवरले। और अरे इसका मैंने काम किया था, रुक गया सारा। ब्लैंक लेयर क्लिप मास्क इसके ऊपर कलर और तो वहां पे ज्यादा आ रहा है जहां से मैंने मास्क हटा रहा था। जी क्लियर, ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ग्लो के साथ आपको कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। इसके सीन और ब्राइट करूंगा मैं भी। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर मैं कलर लिया है। अब सीधी सी बात है, जब यहाँ से ग्लो है तो इसकी शेडो बनेगी नीचे। तो डियर कहाँ है मेरे पास, ये रहा, ये मेरे पास डियर है यहाँ पे। ठीक, ये डियर है। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक लेयर बनाऊंगा और इसे डियर के पीछे की साइड करूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे इसमें क्या बनानी है, शेडो। और शेडो कैसे कलर की होती है, डार्क कलर की। मैंने ब्रश लिया, ऑपोजिट थोड़ी कम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसकी शेडो बनानी शुरू करता हूँ। ठीक है, लाइटिंग सोर्स नहीं है तो सीधी सी बात है शेडो इसकी यहीं बनेगी, थोड़ी बहुत इधर जा सकती है क्योंकि लाइट ऐसे पड़ेगी। ठीक है, शेडो मैंने इसकी बना दी। कैरेक्टर में ये वाला है, मास्क है, ब्रश, और मैं यहाँ से इसको भी थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ अंधेरा ही रहेगा। ओके, इतना मैंने काम किया। सीन पे इसके लाइट पे अभी काम करता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, इतना करने के बाद अपने वापस कैरेक्टर पे आ जाता हूँ। कैरेक्टर पे भी क्या करनी है, मुझे लाइट पड़ती हुई दिखाई देनी है। तो इसके अंदर आया, इस पे भी एक एक्सपोजर है, ब्रश लिया और मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से ब्लैक कलर लिया। जहां जहां मुझे इसको लाइट दिखानी है वहां से क्या करूंगा, मैं इस पे से भी हटा दूंगा। कि इस वाले हिस्से पे क्या है, इसमें ज्यादा दिखाई देगी। एंड से नई वही तरीका, नई लेयर लूंगा, क्लिक मास्क करूंगा, कलर ओवरले। ठीक है, तो जो कलर उसमें से आ रहा है वही कलर उनकी बॉडी पे भी पड़ रहा है। वापस से इसमें ग्लो की साइड आ जाता हूँ। मैं इस पर लगा देता हूँ एक एक्सपोजर एंड क्लिप मास्क करके तो चलूंगा मैं। इस चीज का ध्यान रखना, अगर क्लिप मास्क नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत देखने के लिए मिलेंगी फिर। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसका ग्लो इफेक्ट बनाने का। इसलिए मैंने सेपरेट ग्रुप बनाए हैं कि बैकग्राउंड पे अलग काम करना है, ग्लो इफेक्ट अलग काम करेगा, कैरेक्टर में अलग काम हो। ये रहा तुम्हारा कलर। ज्यादा दिख रही हो, ऑब्वियसली कम कर लो, या फिर मास्क तो है जिसकी वजह से हमने कलर कम करा था ये। सो ठीक है, इसकी शेडो भी बना सकता था। इसकी शेडो किधर बनेगी, इधर की साइड बनती है क्योंकि सीन इधर है तो इधर की साइड बनेगी। फिर बाकी चीजें इसमें तुम कुछ और भी लगाना चाहो लगा सकते हो वैसे।
इसको मैं करता हूँ कैरेक्टर जो पीछे ठीक है, कंट्रोलिंग साइज वगैरह करो, मैंने इस पर मास्क लगाया, ब्रश किया और मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। कुछ मालूम मुझे क्या है, वो ज़्यादा तो नहीं चाहिए, ऑपोसिटी कम, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसकी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ग्लो में चाहिए तो तुम्हें फिर यहाँ से PNG ही लेके आनी पड़ेगी। ज़्यादा अगर तुम्हें चाहिए एक इमेज निकालनी पड़ेगी, जैसे मैं इसके ऊपर नाम करके दिखा रहा हूँ, ये चलो PNG है, इसमें तुम्हें कुछ चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी। ब्लैक कलर है, राइट क्लिक करो, ब्लेंडिंग ऑप्शन जाओ, कलर ओवरले, व्हाइट कलर की अगर तुम्हें दिखानी है, ठीक है। इसलिए बोला था कि तुम्हें अच्छी वाली निकालनी पड़ेगी, दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे होते तो बस तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना, मिल जाएगी। मैं इसको जस्ट कंट्रोल टी, इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। अब ये व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, अभी ग्लो कैसे करेंगे, वही तरीका है, जस्ट डुप्लीकेट करो, फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर मार दो, दिख रहे हैं अब, ठीक है। तो उनका क्या ग्लो सा निकल के आने लगा, तो जस्ट इस तरीके से ग्लो बन जाएगा तुम्हारा उसमें, दो लेयर के साथ, एक नॉर्मल रहेगी, एक ग्लो वाली रहेगी, और बेहतर आउटपुट दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा बढ़िया सही है, मैं तो इसी के साथ दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ब्लेंडिंग ऑप्शन, कलर ओवरले कर दूंगा सबसे पहले, कलर चेंज, राइट क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना भी बना कोई क्यों नहीं, जस्ट कंट्रोल जे डुप्लीकेट, इसके ऊपर आया, फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर दिखाना वहाँ पे ही है, ठीक है। कंट्रोल कर लो इसमें कितना ग्लो चाहिए, कंट्रोल इसकी ठीक है। इतने छोटे रखने पड़ेंगे तुम्हें कम से कम, लेकिन छोटे होने को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये तो कम नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें तुम्हें लगानी पड़ेंगी, कुछ इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो।